अभी हम सब्यसाची ब्लाउज बना की ड्राफ्टिंग करने वाले हैं ना। सब्यसाची ब्लाउज हमारा जो नॉर्मल ड्राइंग है वो ऐसे बनती है। बैक साइड का जो पार्ट रहेगा वो आप डीप में भी ले सकते हो, पैक में भी ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सबको पैक में ही लेना। बैक ओपन बनाना पड़ेगा, इसके लिए मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। आपको इसमें कोई पैटर्न बनाना रहेगा तो आप बना सकते हो। ये पूरा हमारा मेजरमेंट रहेगा। फ्रंट का नेक का डीप हम 6.5 इंच रखेंगे और बैक साइड का तो आपको जितना चाहिए, जैसे चाहिए आप पैटर्न बना सकते हो। तो ये पूरा हमारा मेजरमेंट रहेगा। अब यहाँ पे मैंने पैटर्न पेपर ले लिया है। सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले मैं आपको बैक साइड का सब्यसाची ब्लाउज का बैक साइड का पार्ट समझाती हूँ, उसके बाद में हम फ्रंट का पार्ट देखेंगे। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। फुल शोल्डर है हमारा 13.5 इंच, उसका मैं हाफ करूँगी तो कितना आएगा 6.75 इंच। तो फोल्ड साइड से इंची टेप को रख के 6.75 इंच पे मार्क करेंगे। 2.5 इंच मार्क करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना, 1 इंच डाउन जाना भी सब साइज़ के लिए फिक्स है। अब हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें यहाँ पे चेस्ट लाइन बनानी है। तो जैसे हम रेगुलर चेस्ट लाइन बनाते हैं उसी तरीके से आपको चेस्ट लाइन बनानी है। उसके लिए आपको चेस्ट लाइन फॉर्मूला का चार्ट देखना है। चेस्ट डिवाइड 6 + 1, क्योंकि मेरी 30 की चेस्ट है, उसको हम कैलसी में करते हैं तो मेरा 6 इंच आंसर आता है। तो यहाँ से मैं 6 इंच पे एक मार्क कर दूंगी। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ब्लाउज की लेंथ में +1 करना है, बैक साइड की लेंथ में नहीं। अब स्ट्रेट लाइन से इंची टेप को रख के 14 इंच की लेंथ है तो +1 करेंगे तो 15 इंच आएगा। तो 15 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। ये चेस्ट लाइन हो गई, ये हमारी वेस्ट लाइन। वेस्ट का डिवाइड 4 करना है। वेस्ट हमारी है 23 इंच की, उसका मैं डिवाइड 4 करूँगी तो कितना आएगा 5.75। तो फोल्ड साइड से यहाँ से हम इंची टेप को रख देंगे। 5.75 जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। चेस्ट में हमें ये मैं पैक नेक वाला बना रही हूँ। बैक साइड का जो रहेगा वो मैंने पैक में लिया है, तो इसके लिए मैंने 2.5 इंच की लूजिंग ऐड की है। तो चेस्ट 30 की, उसमें +1 प्लस करेंगे 2.5 इंच, फिर हम डिवाइड 4 करेंगे तो 8.1 इंच आएगा। फोल्ड साइड से इंची टैप को रख के 8.1 इंच जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। अब दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये पैक नेक है तो हमें पैक नेक का आर्म होल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करते हैं यहाँ से एक डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये दोनों का हमें सेंटर ले लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। सेंटर से आपको 1/2 इंच अंदर आना फिक्स है, यहाँ से भी 1/2 इंच अंदर आना फिक्स है। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से हमें क्रॉस मार्क करना है। तो वापस चार्ट देखना है, आर्म होल क्रॉस मार्क का चार्ट। हमारी चेस्ट है 30 इंच की, तो बैक पार्ट में हमें 0.75 इंच क्रॉस मार्क करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से 0.75 इंच क्रॉस मार्क करेंगे। अब फ्रेंच कर्व की हेल्प से बैक साइड का आर्म होल का शेप हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया। अब यहाँ से हमें 1/2 इंच कम करना है। कैसे, तो पैक नेक आर्म होल का पैक नेक शोल्डर माइनस का चार्ट देखना है। कौन सा, तो ये वाला। हमारी चेस्ट हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच का, यहाँ पे ये वाला चार्ट। रेडी शोल्डर है हमारा 2.5 इंच का, तो हमें कितना माइनस करना है 1/2 इंच। तो यहाँ से हमने 1/2 इंच जो माइनस किया है उसको हमें सेंटर पे मिला देना है ऐसे। ये हो गया। तो ये जो रहेगा वो हमारा कटिंग में निकल जाएगा। अब हमें रेडी शोल्डर में +1 करना है। रेडी शोल्डर है हमारा 2.5 इंच का, +1 करेंगे तो 3.5 इंच आएगा। 3.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ से हम ये वाली लाइन को थोड़ा स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। अब जो हमने 1/2 इंच मार्क किया और जो हमने 3.5 इंच मार्क किया वो दोनों का हम सेंटर लेंगे। बैक साइड का नेक का डीप मैं ले रही हूँ 2 इंच। ये मैं सिंपल बता रही हूँ, आपको पैटर्न बनाना रहेगा तो उसके हिसाब से क्या चेंज करना रहेगा वो सब कुछ आपको जो पैटर्न बनानी रहेगी उसके हिसाब से रहेगा। अब हम यहाँ पे बैक साइड का नेक का शेप ड्रॉ कर देंगे। अब बैक में हमें ओपन देना है तो आपको यहाँ पे स्टिच का ऐड करना पड़ेगा। तो बैक साइड का पार्ट हो गया। अब हम इसके नीचे ही फ्रंट का पार्ट ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैं नोट कर देती हूँ कि ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। फ्रंट पार्ट हमारा कैसे रहेगा, तो यहाँ से ये पूरी हमारी पैटर्न रहती है।
इसमें बेल्ट यहाँ से कुछ इस तरीके का रहता है ऐसे, और यहाँ पे हम डोरी या फिर नेट कुछ भी लगा सकते हैं, और ये शेप हमारा ऐसे रहता है। ये हमें पूरा कैसे ड्राफ्टिंग करनी है, तो ये डीप नेक में जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, फुल शोल्डर का हाफ, फुल शोल्डर का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 6.75 इंच। तो फोल्ड साइड से इंची टेप को रख के 6.75 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच जो फिक्स है, यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे, वो भी हमारा फिक्स रहता है। इसमें हमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है चेस्ट में, और यहाँ से हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। चेस्ट लाइन हमारी कितने इंच की आती है, 6 इंच की। चेस्ट लाइन फॉर्मूले का चार्ट देख के, तो यहाँ से हम 6 इंच पे एक मार्क कर देंगे। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। डीप नेक का जो हम बेसिक ब्लॉक बनाते हैं ना, सेम आपको वही ब्लॉक बनाना है। चेस्ट में हम +2 करके डिवाइड 4 करेंगे। 30 की चेस्ट है, +2 फिक्स है, डिवाइड 4 करेंगे तो 8 इंच आएगा। तो यहाँ से हम 8 इंच पे एक मार्क कर देंगे, और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। ये हो गया 1 इंच डाउन, और 2.5 इंच पे जो मार्क किया वो दोनों पॉइंट्स का हमें सेंटर निकालना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे, इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे। अब फ्रंट का नेक का डिप 6.5 इंच है ना, तो यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क किया। अब शोल्डर टू एपेक्स हमारा कितने इंच का है, 9.5 इंच। तो हाफ इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा, हाफ इंच 10 इंच आएगा। ब्लाउज की लेंथ हमारी कितने इंच की है, 14 इंच, +1 करेंगे तो 15 इंच आएगा। अब हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ पे भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब एपेक्स टू एपेक्स का मार्क करना है। एपेक्स टू एपेक्स हमारा है 6 इंच का, उसका मैं हाफ करूँगी तो 3 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम 3 इंच पे एक मार्क कर देंगे। यहाँ पे हाफ इंच कम करना सब साइज़ के लिए फिक्स है, तो 3 इंच में हाफ इंच कम करेंगे तो 2.5 इंच आएगा। रेगुलर ब्लाउज में जैसे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कैसे ड्राफ्टिंग करते हैं ना, सेम ड्राफ्टिंग आपको इसमें कर देनी है। 1.25 इंच का हम टक्स लगाएंगे। ये मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। अब ये टक्स में जो हम शेप देते हैं ना, वही शेप देना है। तो दोनों का हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे, इसका हम वापस सेंटर लेंगे। ये वापस मार्क कर दिया। अब इसको हम यहाँ पे मैच करेंगे। अब यहाँ से हमें हाफ इंच मार्क करना है, यहाँ से हमें 0.25 इंच मार्क करना है, इसको कट टू कट रखना है। ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मैच करेंगे, इसको हम यहाँ से ऐसे ये नॉर्मल शेप दे ड्रॉ कर देना है। यहाँ से ये टक्स को, ये लाइन को चेक करेंगे तो ये 5.1 इंच आ रहा है ना, 5 इंच जितना आ रहा है, तो सेम ये भी उतना ही होना चाहिए। अब हमारी वेस्ट कितने इंच की, 23 की, उसका मैं डिवाइड 4 करूँगी, और टक्स मैंने 1.25 इंच का लगाया, तो 23 की वेस्ट है, उसका डिवाइड 4 और प्लस 1.25 इंच टक्स का, तो ये कितना आया, 7 इंच आया। तो यहाँ पे हम 7 इंच पे एक मार्क कर देंगे, और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। ये हो गया। अब दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमें हाफ इंच कम करना है, वो फिक्स नहीं है। आप रेगुलर ब्लाउज में कितना इंच कम करते हो वही आपको कम करना है। मैं हाफ इंच करती हूँ तो हाफ इंच कम करो। साइड पार्ट अगर आपको बड़ा चाहिए तो 0.25 इंच भी आप कर सकते हो। ये करके हो गया। अब हमें सेंटर पे भी एक टक्स लगाना है, तो मैं यहाँ पे 1 इंच का टक्स लगाऊंगी, सबको 1 इंच का लगाना है। अब हम यहाँ से ये लाइन को ऐसे मिला देंगे, तो ये जो टक्स रहेगा वो भी हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। अब हमें शोल्डर चार्ट देखना है, तो रेडी शोल्डर, नेक का शेप, नेक डीप। तो हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच का, नेक का शेप स्वीट हार्ट नेक, नेक डीप हमने रखा 6.5 इंच, तो ये 0.75 इंच आएगा। साइज़ के हिसाब से आपका कितना आएगा वो आपको ये चार्ट देख के पता चल जाएगा। तो यहाँ से 0.75 इंच हम अंदर आएंगे, और ये वाले पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें इसका सेंटर लेना है, तो ये डीप नेक है, तो मैंने यहाँ पे डीप नेक का आर्म होल बनाया। आर्म होल में अगर कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है, वो आप वहाँ से देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी। 0.25 इंच हम अंदर आएंगे, और ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से क्रॉस मार्क कितना करना है, तो बैक में हमने 0.75 इंच मार्क किया ना, तो आपने जितना किया रहेगा उसमें से 0.25 इंच कम कर दो। तो मैं यहाँ पे 75 इंच में से 0.25 कम करूँगी तो हाफ इंच आएगा, तो मैंने उसको ध्यान में रखते हुए शेप दे दिया। अब हम ये वाली लाइन को
यहाँ से स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। नेक का डीप हमारा 1/2 इंच से भी नीचे जा रहा है तो 0.25 इंच और कम करना है। तो ये जो रहेगा ये भी पूरा हमारा कटिंग में निकल जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें रेडी शोल्डर में सिर्फ 1/2 इंच प्लस करना है। रेडी शोल्डर है 2.5 इंच का, तो प्लस हाफ करेंगे तो 3 इंच आएगा। 3 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। नेक डीप की जो लाइन है ना वो मैं ग्रीन पेन से मार्क करी हूँ, वो हमारी नेक डीप की लाइन है। ये मार्क करके हो गया। अब यहाँ पे देखो ये जो गैप है ना वो हमें चाहिए 1 इंच का, तो सबको 1 इंच ही रखना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो सबको यहाँ पे 1/2 इंच पे मार्क कर देना है। ये फिक्स है, 1/2 इंच यहाँ पे मार्क कर दो। ये मार्क करके हो गया। अब हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि हमारा नेक ड्रॉ हो जाए। ये स्ट्रेट ये करके हो गया। अब ये वाला जो पॉइंट है ना वो ऐसे जाएगा ना ये वाली लाइन तक, तो इसको हम यहाँ कहाँ पे मिलाएंगे, ये वाली लाइन पे ऐसे। ये मैच करके हो गया। अब हम यहाँ से शेप ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। ये शेप ड्रॉ करके हो गया। हमने यहाँ पे रेडी शोल्डर में सिर्फ 1/2 इंच प्लस किया है, तो यहाँ पे मैं नोट भी कर देती हूँ कि जितना भी हमारा रेडी शोल्डर है उसमें मैंने प्लस कितना किया, 1/2 इंच। और हाफ रेडी शोल्डर में हाफ प्लस करना फिक्स है। अभी रेडी शोल्डर में मैंने यहाँ पे सिर्फ हाफ प्लस किया ना, तो इसमें हमें स्टिच का ऐड करना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले से मार्क कर देते कि इसमें हमें पूरे में स्टिच का ऐड कर देना है। कहाँ तक, तो यहाँ तक। इसके लिए यहाँ पे भी हमें स्टिच का ऐड करना पड़ता है। इसके लिए हमने यहाँ पे इतने पार्ट में अगर स्टिच का ऐड रहेगा तो फिर हमें प्रॉब्लम होगी। इसके लिए हमने यहाँ पे 1/2 इंच भी प्लस करके पूरे में स्टिच का ऐड कर दिया। तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट तो बना दिया। अब हमें बेल्ट कैसे बनाना है अभी हम वो देखेंगे। तो देखो यहाँ पे हम जो रेगुलर प्रिंसेस कट ब्लाउज में जो भी हम ड्राफ्टिंग करते हैं ना, सेम ड्राफ्टिंग रहेगी। जो ये टक्स रहेगा यहाँ पे जो मार्क करते हैं वो बेसिक ड्राफ्टिंग वही रहेगा। अब हमें बेल्ट का मार्क करना है, तो सब्यसाची ब्लाउज में ये वाला जो बेल्ट रहता है ना, तो जहाँ पे हमारा बस्ट का पार्ट खत्म होता है ना वहाँ से ही हमारा बेल्ट आना चाहिए। तो वैसे आएगा ना तभी उसकी फिटिंग परफेक्ट आएगी। तो अभी हमारी बॉडी किस टाइप की रहती है, यहाँ से ये शोल्डर रहता है, आर्म होल रहता है, ऐसे हमारी बॉडी रहती है। तो यहाँ पे हमारा बस्ट का पार्ट रहता है ना, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट लेते हैं। तो आपको इंची टेप को यहाँ पे रख के आपका बस्ट का पार्ट कहाँ पे खत्म हो रहा होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना इंच आ रहा होगा वो आपको चेक करना है बॉडी मेजरमेंट लेते टाइम। तो यहाँ पे मैं इंची टेप को रख दूंगी। तो मेरा जो शोल्डर, इसको हम बोलेंगे शोल्डर टू लोअर चेस्ट, यहाँ पे हमारा बस्ट का पार्ट खत्म होता है। तो शोल्डर टू लोअर चेस्ट मेरा आता है 12 इंच। 12 इंच मेरा शोल्डर टू लोअर चेस्ट आता है, तो उसमें हम हाफ प्लस करेंगे। तो 12 इंच हमारा शोल्डर टू लोअर चेस्ट रहेगा, उसमें मैं हाफ प्लस करूँगी तो कितना आएगा, 12.5 इंच। ये मार्क कर दिया। अब हम यहाँ से चेक करेंगे कि ये कितना इंच आ रहा है, तो ये मेरा आ रहा है 2.25 इंच। तो सब जगह पे हम 2.25 इंच का बेल्ट रखने वाले हैं। तो यहाँ से मैं 2.25 इंच ऐसे मैं मार्क कर दूंगी। 2.25 इंच यहाँ पे, और यहाँ से भी 2.25 इंच, और ये वाली लाइन को हम यहाँ से स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन ड्रॉ करके हो गया। अगर आपको बेल्ट से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे बेल्ट जितना चाहिए उसमें हम हाफ इंच प्लस कर देते ना, वैसे भी चलेगा। बट अगर आपके पास शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मेजरमेंट रहेगा, उसके हिसाब से आप करोगे ना, तो आपका बस्ट पार्ट समझो यहाँ तक आपका बस्ट पार्ट रहेगा ना, तो बस्ट पार्ट जहाँ पे खत्म होगा ना उसके नीचे ही परफेक्ट बेल्ट आएगा। तो आप ऐसे भी कोई भी ब्लाउज में इस तरीके से भी बेल्ट सिलेक्ट कर सकते हो। अब बेल्ट में यहाँ पे शेप रहता है, वो शेप हमारा पूरा यहाँ तक रहेगा। वो सब कुछ कैसे बनाना है ना अभी हम वो देखेंगे। तो ये सारी मार्किंग मैं आपको अलग पेन से मार्क करती हूँ इसके बाद वाला, तो क्योंकि इसमें मार्किंग ज़्यादा हो जाएगी, ऐसे छोटे छोटे पीस रेडी हो जाते हैं इसके लिए। अब आपको ये चेक करना है कि ये एपेक्स पॉइंट और जो मैंने बेल्ट का मार्क किया वहाँ तक ये कितना इंच आ रहा है। तो एपेक्स पॉइंट से जो बेल्ट मार्क किया वो मेरा आ रहा है 2.75। तो सब जगह पे हम 2.75 इंच पे मार्क कर देंगे। बट देखो यहाँ पे मेरा 2.75 इंच आ रहा है, तो मैं यहाँ पे चेक करूँगी ना तो ये मेरा कम आ रहा है, 2.75 इंच में एक लाइन कम। तो सेम हम यहाँ पे भी 2.75 इंच में एक लाइन कम, 2.75 इंच में एक लाइन कम,
ऐसे मार्क कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ एक दो डॉट लगाओगे तो चलेगा, बट यहाँ पे 2.75 मतलब 2.6 इंच 2.6 इंच 2.6 इंच ऐसे मार्क कर दो। कहाँ तक मार्क करना है, तो जो एपेक्स की जो लाइन है ना वहां तक आपको 2.6 इंच पे मार्क कर देना है। ये देखो मैंने डॉट डॉट वाली ऐसे डॉट मार्क कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, फ्रेंच कर्व को ऐसे सेट करेंगे और शेप ड्रॉ कर देंगे। देखो ये हो गया, और ये वाले शेप को हम यहाँ पे मैच करेंगे। ये वाली लाइन जहाँ से ड्रॉ हुई है ना वहाँ से हम इसको ऐसे शेप ड्रॉ कर देंगे ऐसे। तो देखो जो हमारा ब्लाउज है उसको सिर्फ इतना आप समझो, इतना नहीं है। तो ये हमने बेल्ट रेडी कर दिया यहाँ तक का, और ये वाला शेप अब हमें ये जो लाइन है ना वो कहाँ तक ड्रॉ करनी है वो आपको कैसे समझ में आएगा, उसके लिए आपको यहाँ पे पहले एक टक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे हमें कितने इंच का टक्स लगाना है, तो वेस्ट एंड आर्म होल टक्स का चार्ट देखना है। आर्म होल में हमें 0.75 इंच मेरी साइज में आता है, आपकी साइज में जो आता रहेगा वो आपको लगाना है। तो जो मैंने चेस्ट लाइन बनाई वहां से हम इंची टेप को ऐसे ऊपर की साइड रखेंगे, 0.75 इंच पर हम मार्क करेंगे, उस 0.75 इंच का हाफ हम ऊपर मार्क करेंगे, इसको हम एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे। ये हो गया। अब हम यहाँ से 0.75 इंच ऐसे करके 0.75 इंच जहाँ पे आ रहा होगा वहाँ पे हम मार्क करेंगे, और ये लाइन को बाहर की साइड जाने देंगे। जैसे हम टक्स लगाते हैं सेम वही है, और ये वाली लाइन को हम मैच करते हुए यहाँ पे भी हम मार्क कर देंगे। यहाँ से हाफ इंच डाउन जाना सब साइज के लिए फिक्स है। अब हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, और ये वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ पे हम नया आर्म होल का शेप भी बना देंगे। तो जो इतना पार्ट रहेगा ना वो पूरा हमारा कटिंग में निकल जाएगा, और ये जो टक्स रहेगा ना वो भी हमारा माइनस हो जाएगा, तो ये टक्स हमारा मेन फैब्रिक पे नहीं दिखेगा। तो ये टक्स हमने माइनस कर दिया। अब जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो ये यहाँ तक हमने ये शेप दे दिया बेल्ट का, यहाँ तक का दे दिया। अब हमें ये लाइन को ऊपर तक लेके जाना पड़ता है ना, वो हम कैसे मार्क करेंगे। तो ये जो आर्म होल मैंने नया आर्म होल बनाया है ना वहाँ से मैं हाफ इंच नीचे से इंची टेप को रख के चेक करूँगी कि ये मेरा कितना इंच आ रहा है। तो ये मेरा आ रहा है 2.1 इंच, तो उसका मैं हाफ करूँगी। अब इसको ना मैं पेन से मार्क करके ही समझाती हूँ। ये जो मेरा आर्म होल का शेप है ना, देखो ये वाला नया आर्म होल का जो शेप है ना वहाँ पे मैं डॉट डॉट वाली एक पॉइंट लगा रही हूँ, वो आप सबको नहीं लगानी है, सिर्फ आप समझो कि ये क्यों लगा रही हूँ। ये मैंने डॉट डॉट वाली लाइन बना दिया। अब ये कितना इंच आ रहा है ना वो मैं चेक करूँगी। तो ये मेरा आ रहा है 2.25 इंच, तो मैं 2.25 इंच का हाफ करूँगी। हाफ करेंगे तो कितना आएगा 1.1 इंच, सॉरी 1.1 इंच। तो यहाँ से हम इंची टेप को रख के 1.1 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे मैं एक मार्क कर दूंगी ऐसे। ये मार्क करके हो गया। अभी इसको हमें ये वाली लाइन यहाँ पे हम स्ट्रेट रखेंगे, और यहाँ पे जहाँ पे ये मैच हो रही है वहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देखो ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये लाइन हमारी कहाँ तक गई वो लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमने यहाँ पे जो ये वाली पॉइंट लगाए है ना उसको हमें ऐसे क्रॉस कहाँ तक लेके जाना है वो कैसे समझ में आएगा। तो अब हम इसको चेक करेंगे, ये वाली लाइन से यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन हमारी कितने इंच की है ना वो मैं चेक करूँगी। तो इंची टेप को हम यहाँ पे रखेंगे। तो ये मेरा कितना आ रहा है 7.25 इंच, तो मैं उसका हाफ करूँगी। 7.25 इंच का हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा 3.5 इंच और एक लाइन। तो जहाँ पे 3.5 इंच और एक लाइन आ रहा है वहाँ पे हम मार्क कर देंगे। देखो यहाँ पे आ रहा है, ये मार्क करके हो गया। अब ये दोनों पॉइंट्स का हमें वापस से सेंटर लेना है। तो देखो ये मैं वापस से सेंटर ले रही हूँ, वो आप ध्यान से देखना कि कैसे मैं मार्क कर रही हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लाइन का मैंने ये बड़ा वाला सेंटर लिया, ये मैंने सेंटर लिया है, और इसका वापस से सेंटर लिया। अब जो मैंने सेंटर लिया है ना वहां से हम हाफ इंच नीचे जाएंगे। हाँ हाँ, हाफ इंच नीचे गए हैं ना, वो वाली लाइन को हम यहाँ पे मैच कर देंगे। ये हाफ इंच नीचे गए उसको हम यहाँ पे मैच करेंगे ऐसे। देखो तो ये लाइन ड्रॉ करके हो गया। तो इस तरीके से हमारी इतनी सारी लाइन बनती है सब्यसाची ब्लाउज में। अब इसको हमें कट कैसे करना है उससे पहले हम इसकी फोटो ले लेते हैं।
अब इसमें जो भी लाइन मैं यहाँ पे कट करूँगी ना वही लाइन आपको भी कट करनी है। जो हमने ये बड़ा टक्स लगाया है ना उसको हम यहाँ से कट कर देंगे। ये टक्स को कट कर दिया। अब जो ये लाइन माइनस हो रही है उसको भी हम यहाँ से कट करेंगे। साइड फिटिंग वाली लाइन को भी हम यहाँ से कट कर देंगे। ये कट करके हो गया। यहाँ से हम ये वाली लाइन को स्ट्रेट कट करेंगे और जो भी हमने ये शेप दिया है ना स्वीट हार्ट नेक का शेप उसको हम कट कर देंगे। यहाँ से हम इसको स्ट्रेट कट करके जो नया आर्म होल का शेप ड्रॉ हुआ है ना उसको हम कट करेंगे। देखो ये हमने कट करके हो गया। अब जो हमने ये टक्स लगाए हैं उसको हम फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा माइनस हो गया टक्स, और जो हमने आर्म होल में टक्स लगाए हैं ना उसको भी हम माइनस कर देंगे। तो ये टक्स भी हमारा माइनस हो गया, ये टक्स भी हमारा माइनस हो गया। अब हमारा यहाँ पे बेल्ट है ना तो इसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ पे ये इसको कट कर दिया और ये वाली लाइन इसको बराबर से राउंड शेप में ही कट करना है। ये कट कर दिया। अब इसके पीछे हम पेपर चिपका के इसको चिपका देंगे। ऐसे हम इसको चिपका देंगे। अब इसमें हमें स्टिच का कहाँ पे ऐड करना है ना पहले आप वो समझो। अब हमें बेल्ट इसके साथ लगाना है तो बेल्ट में हमें पूरे में स्टिच का ऐड करना पड़ेगा। और ये जो पार्ट रहेगा ना ये हमें फोल्ड साइड रखना है इस तरीके से। इसके नीचे हम कोई भी पेपर रख के इसको आपको चिपका देना है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा शेप ऊपर नीचे होगा उसको आपको कट कर देना। तो ये पूरे में आपको स्टिच का ऐड कर देना है। तो ये बेल्ट रेडी हो गया। अब इसमें हमें ये वाला पार्ट भी कट करना है। यहाँ से ऐसे कट कर देंगे और ये वाली लाइन को हम ऐसे कट कर देंगे। ये कट हो गया। अब इसके नीचे भी आपको पेपर चिपका के इसको इस तरीके से चिपका देना है। ये चिपका देंगे। अब आपको ये यहाँ पे लिख देना है कि नीचे हमारा बेल्ट जो जॉइंट होगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और ये हमारा साइड पार्ट रहेगा और ये हमारा ऊपर वाला पार्ट रहेगा। तो ऐसे आप तीर लगा सकते हो। और ये हमारी फोल्ड साइड वाला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा, ताकि जब आप इसको स्टिच करो तो आपको ये इसमें आपको पूरे में स्टिच का ऐड करना है, उस बात का भी ध्यान रखना है। इसमें कोई भी साइड ऐसा नहीं रहेगा जिसमें आपको स्टिच का ऐड नहीं करना रहेगा। अब यहाँ पे मैंने बैक साइड का पार्ट कट किया तो उस टाइम वीडियो स्टार्ट नहीं था, इसके लिए ये सब रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये कैसे किया। जैसे था वैसे मैंने इसको रख दिया, सिर्फ यहाँ पे नेक कट है वो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने चेक किया रेडी बैक साइड की लेंथ मेरी कितनी आ रही थी। ये पीस भी मिल गया तो यहाँ पे हम इसको रख देते हैं। ऐसे था, ये पूरा ऐसे था। अब बैक साइड की लेंथ हमारी कितनी आ रही थी, तो 13 इंच आ रही थी ना। +1 करेंगे तो कितना आएगा, 14 इंच आएगा। तो यहाँ से मैंने नीचे टप को रख के 14 इंच पे मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। इतना कर दिया। अब जो फ्रंट का पार्ट था उसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से मैच किया कि मुझे लेंथ भी मिल जाएगी। और यहाँ से मुझे यहाँ पे आपको जब आपका दोनों नेक पैक रहेगा तब भी आपको ½ इंच नीचे जाना है। नहीं तो उसके अलावा कोई भी ब्लाउज रहेगी तो आपको ½ इंच में एक लाइन कम जितना आप नीचे जा सकते हो। सबके लिए फिक्स नहीं है। अगर आपको लेंथ कट टू कट रखने से मिल रही होगी तो आप कट टू कट भी रख सकते हो। आप उससे थोड़ा एक लाइन नीचे भी जा सकते हो, बट कब तक जा सकते हो, ½ इंच में एक लाइन कम तक जा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो साइड पार्ट मैच हो गया। अब मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, नेक कट कर दिया। तो देखो बैक साइड का पार्ट भी कट हो गया। तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट कट हो गया। और ये हमारा फ्रंट साइड का पार्ट है जिसको आपको चिपका देना है। मैंने चिपकाया नहीं है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से ये पार्ट कट होगा वो। और ये यहाँ पे